ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की 56,61,000 महिलाओं को नए साल का तोहफा दिया। सीएम ने चुनाव में आधी आबादी से किए गए वादे को पूरा किया और हर महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 25-2500 रुपए की राशि भेजी गई। इस योजना से महिलाओं को क्या लाभ है और कैसे कर रहे इस पैसे को खर्च, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दीदी क्या कीजिएगा इस पैसा का? खुद का पैसा खुद यूज कर रहे हैं। अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। गांव देहात से चलने वाली सरकार है और आज बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, घर में राशन लाएंगे और बचे हुए पैसों को सेविंग्स के तौर पर जमा करके रखेंगे। झारखंड के 56.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के सपने को साकार किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। सोमवार को नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए वाली पहली किश्त जारी की गई। सीएम चुनाव में आधी आबादी से किए गए वादे को सबसे पहले पूरा करते नजर आए। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया वादा को पूरा करने का काम किया है। खाते में डायरेक्ट 25-2500 रुपए ट्रांसफर होते ही महिलाओं से खचाखच भरा आर्मी ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हेमंत सरकार ने हर साल हर महिलाओं को 30,000 रुपए देने के वादे को पूरा किया। 56,61,791 महिला को नए साल का तोहफा दिया और 1,415 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को 500 करोड़ 81 लाख, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को 230 करोड़ 35 लाख, पलामू प्रमंडल को 190 करोड़ 1 लाख, संथाल परगना प्रमंडल को 320 करोड़ 87 लाख और कोल्हान प्रमंडल को 173 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि भेजी गई। महिलाओं ने सीएम को बताया कि वो इस पैसे से क्या करेंगी। उससे हम छोटी छोटी जो खर्च है हमारे दैनिक जीवन में उसमें खर्च करेंगे। अपनी बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे, बेटी को उच्च शिक्षा देने में खर्च करेंगे। छोटी छोटी जो मेरी खर्चा होती थी घर में वो हम कर रही हूँ और बच्चे को जो 3 महीने से मैं फीस नहीं दी थी वो आज दे चुकी। मैं अपने बच्चों का पढ़ाई में खर्च करूंगी और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। इस राज्य स्तरीय समारोह में सबसे ज्यादा गिरिडीह से लाभुक पहुंची और सबसे कम खूंटी जिले की महिलाओं को राशि दी गई। इस महीने महिलाओं के खाते में 2 किस्त ट्रांसफर होंगे। अब तक महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए आते थे, पर अब ये सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। फिर पहले मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने नहीं सकती थी, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना आया तब से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने में आगे बढ़ा रही हूँ और शिक्षा में आगे बढ़ रही है। सीएम सोरेन ने कहा कि आधी आबादी के बिना राज्य और देश का विकास संभव नहीं है। महिलाएं भी सपना देखती हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए। हमने चुनाव में जो वादा किया, महिलाओं को सम्मान देकर वादे को पूरा किया। अब उसी पैसों से महिलाओं के सारे सपने साकार होंगे। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि इसे मिटा पाना किसी के बस की बात नहीं है। देश को विकसित करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे लाभुकों से लाभ नहीं लेने का भी अनुरोध किया। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़ी योजना लेकर के आए और इस बार बढ़ी हुई राशि जो है वो मिली है, लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने सचेत भी किया कि जो योग्य लाभार्थी नहीं है वो इस योजना का लाभ नहीं ले। लकीर है कि इस लकीर को मिटाना अब ये किसी की बस की बात नहीं। और अब आप देखेंगे जो हमने पहले ही इस बात के लिए कहा था कि ग्रामीण
अर्थव्यवस्था हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो जब तक मजबूत नहीं होगा, राज्य के विकसित पायदान पर राज्य को ले जाना बहुत कठिन है। देखो, उसकी जरूरत नहीं है। अब ये गैस, क्या ऐसे हजारों गैस अब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मन बना लिया, तो ये खुद ही उसका व्यवस्था निकाले और गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं। उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वो लोग अपना जो गलत एफिडेविट है उसके माध्यम से ये लेना बंद करें, ताकि जो जरूरतमंद है उनको हम स्वावलंबी बना पाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाए। जमशेदपुर का सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर में भव्य राम मंदिर निर्माण की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर राम कथा और अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए सूर्य मंदिर परिषद की बैठक हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को फिर से मुख्य संरक्षक बनाया गया है। मकर संक्रांति के दिन मंदिर की ओर से खिचड़ी का आयोजन होगा। वहीं 15 जनवरी को पतंग प्रतियोगिता भी रखी गई है। फरवरी में मंदिर में रामकथा का भी आयोजन होगा। संक्रांति के दिन सूर्य मंदिर कमेटी 4 से 5 हजार लोगों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रही है। सभी लोग मकर संक्रांति में खिचड़ी का आनंद लेंगे और इस बार पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। 15 जनवरी को सभी लोग, आसपास के जितने लोग हैं यहाँ पे पतंग उत्सव में भाग लेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली में सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम ने वैशाली में 125 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने जीविका दीदियों के काम की तारीफ भी की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में वैशाली के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण जारी है। प्रगति यात्रा के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने वैशाली के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। महनार के विशुनपुर पहाड़पुर में सीएम ने नवनिर्मित ITI भवन का उद्घाटन किया। सीएम ने यहां 125 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने जीविका दीदियों के काम की सराहना भी की। महिलाओं को, और जरा देख लीजिए, महिलाएं पहले कहाँ उतना बढ़िया दिखती थी, अब आजकल कितना बढ़िया रखती है। और जब सबको सबका ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको जो काम के लिए दिया जाता है कि ये सब इधर काम करना चाहिए, तो उससे सब कितना अच्छा। हम तो जहाँ कहीं भी जाते हैं, गए हैं कभी भी, तो हम देखा है कि सब बहुत अच्छा बोलती है। पहले कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब खूब अच्छा बोलती, तो इसलिए हमको बहुत खुशी है। सीएम ने हाजीपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। वैशाली के लिए सीएम ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए। सीएम ने वैशाली में 8 प्रखंड में बाढ़ की समस्या से निजात के लिए वाया नदी की उड़ाही के निर्देश दिए हैं। बरेला झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बरेला झील में पर्यटन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। महुआ में ग्रिड सब स्टेशन बनेगा। 4 प्रखंडों में नए पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। हाजीपुर शहर में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण किया जाएगा। गोरौल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। गंडक नदी के हाजीपुर साइट में छूटे हुए भाग में तटबंध का निर्माण होगा। आमस दरभंगा रोड के किनारे बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा। 1293 एकड़ जमीन पर औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने वैशाली के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। न्यूज 18 के लिए वैशाली से शैलेंद्र कुमार और प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। वैशाली में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने नीरा से बने उत्पादों के स्टॉल का जायजा लिया। जीविका दीदियों ने नगवा गांव में नीरा से बने उत्पाद के स्टॉल लगाए थे। इस दौरान सीएम ने नीरा से बने पेड़ा, गुलाब जामुन और रसगुल्ला को देखा और नीरा से बन रहे उत्पाद के अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया। चले गए जी। क्या बोले? ठीक है जी। क्या कुछ होता है नीरा से, कैसे आप लोग क्या करते हैं? नीरा सबसे पहले नीरा उतरवाते हैं टैपर लोग से। और वहाँ से पहले चूना लगवाते हैं। लवनी को पहले लाल दवा से धोवाते हैं, चूना लगवा के सुखाते हैं, उसके बाद में नीरा उतरवाते हैं। शाम नीचे है, उसके बाद में नीरा से हम लोग टैपर से ले लेते हैं। और लेने के बाद में पेड़ा बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, स्पॉन्ज बनाते हैं। लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मिल रहा है सर।
लोग जुड़े हैं। जी जी। आप लोग का कहाँ पे प्लान? भगवानपुर ब्लॉक से आए हैं भगवानपुर ब्लॉक। जी। मांगनपुर पंचायत क्या हुआ। क्या बना लेते हैं सब? पेड़ा बनाते हैं, गुलाब जामुन, स्पॉन्ज और चंद्रकाला। जलकुंभी को बेकार समझने वाली चीज सब लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन गया है। दरअसल वैशाली में जलकुंभी से पर्स से लेकर कप प्लेट तक बनाए जा रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने बेलसर प्रखंड के नगवा गांव में जलकुंभी उत्पाद के स्टॉल का निरीक्षण किया और इस कामकाज से जुड़े लोगों को मदद का भरोसा भी दिया। उत्पाद था जो मतलब उसको हम लोग कचरा समझते थे, बिक दिया करते थे, उसको हम लोग ये कला के माध्यम से इसको उत्पाद बनाते हैं और ये उत्पाद जो है सो सारे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इससे हम लोग खाद भी बनाते हैं, जो आप देख सकते हैं वो खाद है जो कंपोस्ट बोला जाता है उसको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 8 जनवरी को छपरा जाएंगे। एकमा प्रखंड के आमदाड़ी गांव में कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। सारण के डीएम और एसपी लगातार कार्यक्रम स्थल को लेकर निगरानी कर रहे हैं और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिकरवाल ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। रोडों का एक जाल टाइप का हो जाएगा, लोगों को कनेक्टिविटी, जिधर से आप चढ़ें, चाहे आप जिधर जाना हो तो गाड़ी जिधर आपके हैंडल मुड़ गई उधर से आप निकल अपना दूरी तय कर सकते हैं। तो ये महाराजगंज क्षेत्र के लोगों को, एकमा के लोगों को, जनता बाजार के लोगों को, मांझी के लोगों को, उधर चले जाइए बनियापुर, मसरक, हर जगह के लोगों को एक बड़ी सुविधाजनक यहाँ रोड होगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में खादी मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। खादी मेले में लोग सामान की खरीदारी के साथ गीत संगीत और तरह तरह के व्यंजन का भी आनंद उठाते दिख रहे हैं। मोरहाबादी में आयोजित सरस खादी मेले का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। देख सकते हैं मोरहाबादी में आज भी लोगों की खासी भीड़ जो है शाम के वक्त नजर आ रही है। लोग खरीदारी करने यहां पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसके साथ ही जो रंगारंग कार्यक्रम है उसका भी लुत्फ लोग जो हैं वो उठा रहे हैं। हर वर्ष इंतजार। जी जी, आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाई। और बिल्कुल मुझे लगता है कि खादी मेले को लेकर काफी उत्साह रहता है लोगों में, आम पब्लिक में, और एक अरसे से इंतजार करते हैं लोग कि ये मेला लगे तो अपने मन पसंद चीज, और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आते हैं लोग। तो हर एक जगह की जो शिल्प है या जो संस्कृति है वो हम लोग यहाँ आसानी से उपलब्ध कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये खादी मेला, सरस मेला हम लोगों के पसंद के अनुसार लगता है और हम लोग इसका फायदा उठा पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं यहाँ आके अपना मतलब हाथ का कारीगरी दिखा रही है, इससे बेहतर और क्या क्या रह सकता है सर? ये सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितना मतलब ये मेले का इंतजार रहता है, कितना खास? देखिए, साल भर में एक बार मेला लगता है। वैसे तो छोटे छोटे मेले लगते रहते हैं। इस मेला का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही जगह कई तरह की चीजें मिल जाएंगी। मैं विशेष रूप से व्यक्त करना चाहूंगा कि कृषि से संबंधित लेट्यूस, पार्सले, चाइनाज गोभी वगैरह का भी यहाँ पे स्टॉल है, जो खेती कर रहे हैं और फ्रेश ला करके यहाँ पे बेच रहे हैं। 30-30 हजार का स्टॉल। सामान्य तौर पे किसान लोगों को समझा जाता है कि ये घाटे का सौदा है या फिर धान गेहूं की ही खेती है। ऐसा नहीं है, उन्नत खेती भी हो रही है। दूसरी तरफ आपको पहनने के लिए, तीसरी तरफ आपको सोने के लिए, खाना पीना है ही। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप देख करके आपको याद आ जाता है, हाँ हाँ इसकी तो जरूरत थी। तमाम स्टॉल्स पर लोग मौजूद हैं और यहाँ से खरीदारी भी जमकर की जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो ठंड का मौसम है तो उस लिहाज से गर्म कपड़े हो गए या फिर तमाम चीजें, हर चीज जो है वो लोगों के टेस्ट को लेकर यहाँ पर स्टॉल्स जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इस वक्त आज भी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। नाच, ऑर्केस्ट्रा, डांसर ये शब्द बिहार में बहुत आम है। शादी ब्याह से लेकर किसी के श्राद्ध में भी बिहार में ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाता है। भद्दे अश्लील गानों पर भीड़ के सामने लड़कियों को नचाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां नाबालिग होती हैं? इनसे जबरन काम करवाया जाता है, देह व्यापार के दलदल में ढकेल दिया जाता है। छपरा में पिछले 1 साल में 100 ऐसी लड़कियों का रेस्क्यू किया गया जिन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ इस धंधे में ढकेला गया था। ये रिपोर्ट देखिए। गाली देता है और छोड़ ले जो इन लड़कियों की आवाज में छिपा दर्द ये बताने के लिए काफी है कि इनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है।
शादी ब्याह में चेहरे पर मेकअप लगाकर लोगों का दिल बहलाने के लिए डांस करने वाली इन लड़कियों की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। सीवान, गोपालगंज और छपरा जिले में ऑर्केस्ट्रा संचालकों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो नाबालिग लड़कियों को धोखे से इस दलदल में फंसाते और उनकी जिंदगी नर्क कर देते हैं। हम लोग को बहुत गाली देता है और छोड़ ले जोन चीज से तो वो से मार देती है। हम लोग हंसेंगे कि चिल्ला-चिल्ली करेंगे रूम पे, हंसेंगे तो कुछ भी करेंगे, तो मम्मी से बात करेंगे, घर वालों से बात नहीं करने देती है ये लोग। मेरा घर का भी पैसा मतलब मेरा जो वाला शर्ट पहने ना वो लेके आए। अच्छा, तुम लोग को जबरदस्ती रखा है यहाँ पर? हाँ। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां गरीब परिवार से हैं। आर्थिक मजबूरी के कारण परिवार के पेट पालने के लिए इन्हें डांस करने का झांसा देकर पहले तो फंसाया जाता है और फिर देह व्यापार के दलदल में ढकेल दिया जाता है। अधिकतर आमतौर पे क्या होता है कि लड़कियों की जो वेस्ट बंगाल में लड़कियां होती हैं उनके आसपास की जो गांव की दीदी होती हैं या तो मौसी होती हैं, वो उनको बहला फुसला करके ले आती हैं बिहार में और यहाँ पर उनको काम करने के लिए बहाने पे लेकर आती हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा संचालकों के हाथ में बेच दिया जाता है और उसके बाद वो दीदी वो गायब हो जाती है, जिससे लड़की का कांटेक्ट घर से भी टूट जाता है और लड़की को ना चाहते हुए भी वहाँ पे बंधक बना करके रखा जाता है। अभी तक जो हम लोगों ने रेस्क्यू किया है उसमें मैक्सिमम जो है वो वेस्ट बंगाल की है, कुछ झारखंड की और कुछ नेपाल की लड़कियां, लेकिन सबसे ज्यादा जो लड़कियां मिलती है वो सारी वेस्ट बंगाल की होती है। कुछ दिन पहले ही सीवान के एक नाबालिग डांसर का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिस पर संज्ञान लेते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। जब टीम वहां पहुंची तो लड़की को पलंग में छिपा कर रखा गया था। इस बच्ची को याद भी नहीं कि इसे इस नर्क में कब और कैसे घसीट लिया गया। तुम ऑर्केस्ट्रा में कब से काम कर रही हो बेटा? ऑर्केस्ट्रा में कब से काम कर रही हो? बोलो। पिछले एक साल में सीवान, गोपालगंज और छपरा में 200 से ज्यादा लड़कियों को देह व्यापार के धंधे से बाहर निकाला गया है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस संबंध में अलग अलग थानों में दर्ज 11 कांड में 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नाबालिग लड़कियों को उनके घर पहुंचाया गया, पर आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो मदद की आस में बैठी हैं। ऐसी लड़कियों की मदद के लिए ही मुक्ति फाउंडेशन अभियान चला रहा है और लोगों से भी अपील कर रहा है कि वो इस काम में उनकी मदद करें। बिहार में कई ऐसे मामले आए हैं जहां लड़कियों को लाकर धर्मांतरण तक कराया गया है। ये लोग लगातार घूम रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, खास करके छपरा जो है इस मामले में अब काफ़ी बदनाम होता जा रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में 100 लड़कियां यहां से मुक्त कराई गई है और आज भी ये सिलसिला जारी है। और इन लोगों का कहना है कि अगर किसी के पास भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है तो इनके वेबसाइट पर जाकर या अन्य माध्यम से या चाइल्ड राइट्स के जो भी नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कंप्लेन करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और ये लोग आकर के उन लड़कियों को मुक्त कराएंगे और फिर मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। गोपालगंज में प्रतिबंधित पशु की हत्या की सूचना पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उचका गांव थाना क्षेत्र के रघुवा गांव में छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि बोरे में बंद पशुओं के प्रतिबंधित मांस और 2 बाइक को भी जब्त किया गया है। अरे मामला हुआ है, मैंने गाय मरले लो पकड़ाई पे केहू ना पकड़ाई में केहू तो गाड़ी वाला सब भाग गए, बूढ़ा आदमी गाड़ी बड़े मोटरसाइकिल पकड़ाइल बा ना बड़ा मोटरसाइकिल पकड़ाइल बा। हां, 2 मोटरसाइकिल। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।